नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया विचार विमर्श। चंडीगढ़ में लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति केंद्र सरकार के फैसले पर होगी तय। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकतर स्थानों पर कल और आज हुई वर्षा से तापमान में आई गिरावट, गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति के संबंध में बातचीत की है। 31 मई को चौथे चरण के लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद इस महामारी से निपटने की भावी रणनीति के बारे में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे। उल्लेखनीय है कि 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त हो जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आने वाले दिनों में बीमारी से बचने के लिए किए जाने वाले फैसलों के मद्देनजर ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले कल कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी देश के सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक करके स्थिति की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में स्थिति के बारे में जायजा लिया और लॉकडाउन के हटाने या अर्थचारे को फिर से गति देने पर विचार विमर्श किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे लॉकडाउन के संबंध में अपना फैसला 31 मई को करेंगे। हरियाणा ने एक बार फिर दिल्ली के साथ लगती अपनी सीमाओं पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी 31 मई तक जारी लॉकडाउन 4 के समाप्त होने में केवल 2 दिन रह गए हैं। चंडीगढ़ में लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर है, क्योंकि केंद्र सरकार के फैसलों के अनुसार ही शहर से संबंधित नीतियां कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई जा रही हैं। कल केंद्रीय गृह सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों यूटी के अधिकारियों के साथ बैठक की है। चंडीगढ़ की तरफ से प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा तथा गृह एवं स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने बैठक में भाग लिया तथा चंडीगढ़ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। शहर के 6 में से 2 कंटेनमेंट जोन बाहर कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब 4 क्षेत्र ही कंटेनमेंट जोन बचे हैं। अगले सप्ताह तक कोरोना के नए मरीज सामने न आने के कारण 2 और क्षेत्रों के कोरोना मुक्त होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन 4 के अंतर्गत दी गई छूट से शहर में व्यवसाय, व्यापार इत्यादि शुरू हुए हैं। लोगों ने राहत महसूस की है। लोग अगले दिनों में भी इसी तरह की रियायतें जारी रखने के इच्छुक हैं। लॉकडाउन डिसीजन 5 जो लगने जा रहा है, वैसे जो 4.0 में चल रहा था वो ओके है और वैसे ही चलता रहे। टाइमिंग थोड़ी सी दुकानदार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10 to 6 है, वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि जो कस्टमर टाइमिंग होता है निकलने का वो दिन में नहीं होता, वो शाम को ही होता है। बाकी अपने जो प्रिकॉशंस है उसको यूज़ करें, सैनिटाइज करें हैंड। ये जो देने की तैयारी है इसमें मतलब कि जो छूट अब चल रही है वही चलनी चाहिए, टाइमिंग भी वही रहनी चाहिए, इससे अच्छे से मैनेज हो रहा है। जैसे नया लॉकडाउन चलने जा रहा है तो उसमें प्रॉपर वही चाहिए जो प्रॉपर चल रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांस हैं पूरे। अभी बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन जैसे बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा मैनेज हुआ है सारा कुछ, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही चलना चाहिए। अभी टाइम बढ़ना नहीं चाहिए, टाइम यही रहना चाहिए। हाँ जी, जिम वगैरह और सैलून्स का अभी मेरे हिसाब से अवॉइड होना चाहिए। शहर में सैलून, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्पा अभी बंद ही हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी 31 मई के बाद काम शुरू होने की उम्मीद जताई है, परंतु चंडीगढ़ में कोरोना के लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार ही तय होगी। चंडीगढ़ में कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। कल तथा आज भी शहर में कोरोना हॉटस्पॉट बापूधाम कॉलोनी में पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 293 हो गई है। शहर में 4 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु भी हुई है तथा बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घरों को भी लौट रहे हैं। इस समय शहर में कोरोना के एक्टिव मामले 100 हैं, जिनमें अधिकतर बापूधाम कॉलोनी से संबंधित हैं। कल सेक्टर 15 में भी एक मामला सामने आया है, जो कि इस क्षेत्र में दूसरा मामला है। एक बुजुर्ग महिला को कोरोना होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनके पारिवारिक सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से बापूधाम कॉलोनी में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के हर संभव प्रयास जारी हैं। कई संस्थाओं और राजनीतिक पार्टियों व अन्य लोगों द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है।
पिछले दिनों चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद ने पार्टी द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के लिए मास्क उपलब्ध करवाए। कल पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन की अगुवाई में डॉक्टर सोनल ने चंडीगढ़ पुलिस को 2000 लोगों के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां दी। डीजीपी संजय बेनीवाल की मौजूदगी में दवाइयां मुहैया करवाई गई, जो कि शरीर में कोरोना के खिलाफ प्रिवेंटिव के रूप में काम करने के अलावा इम्यूनिटी को मजबूत भी करती है। ये दवा बापूधाम में रहने वाले परिवारों को दी जाएंगी, जिसके लिए डीजीपी ने आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ नगर निगम की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो रही है, ताकि सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन हो सके। बैठक के दौरान शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों से संबंधित सभी पार्षदों ने शहर की मेयर राजपाला मलिक तथा नगर निगम के कमिश्नर के यादव की प्रशंसा की। बैठक के दौरान कोरोना की बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पार्षदों द्वारा कई सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम की बैठक के दौरान कई वित्तीय प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। लगभग 1.5 महीने के बाद हो रही नगर निगम की बैठक के दौरान पेड पार्किंग चलाने वाले ठेकेदारों के मसले, गांवों की दुकानों के लिए किराए बढ़ाने का फैसला वापस लेने की कांग्रेस पार्षदों की मांग इत्यादि पर भी चर्चा हो सकती है। समाचार लिखे जाने तक नगर निगम की बैठक जारी थी। पंजाब सरकार ने रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए केवल प्रमाणित टिकट वाले यात्रियों को ही रेल प्लेटफॉर्म में दाखिल होने की आज्ञा दी जाएगी। प्लेटफॉर्म में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और यात्री रेलगाड़ी रवाना होने से 45 मिनट पहले यात्री को स्टेशन पहुंचना होगा। ये फैसला आगामी 1 जून से और रेलगाड़ियां चलाए जाने को देखते हुए किया गया है। इसी दौरान रेलवे मंत्रालय ने अपील की है कि गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जब तक बहुत आवश्यक न हो यात्रा से बचें। मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों को पहले से गंभीर बीमारी है, उनको कोविड-19 की महामारी के दौरान अधिक खतरा है। रेलवे ने राजधानी श्रेणी की 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण यानी एडवांस बुकिंग अवधि मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों यानी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से सुझाव देने को कहा है। लोग 1800117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करवा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा MyGov पर भी अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आज चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में दरमियानी वर्षा हुई, जिससे तापमान कई डिग्री तक नीचे आ गया और लोगों को पिछले कुछ दिनों से चल रही भीषण गर्मी के मौसम से राहत मिली है। पिछले 1-2 दिन से पंजाब, हरियाणा के विभिन्न स्थानों में हल्की से दरमियानी वर्षा होने के समाचार मिले हैं और सभी जगहों पर तापमान नीचे आ गया है। वर्षा के साथ कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चली, जिससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ा और कई जगह बिजली की सप्लाई में भी विघ्न पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब में कल भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और तूफान आने का भी अनुमान है। और अब खबरें फटाफट। पंजाब, हरियाणा के कुछ जिलों में टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को किया सचेत। देश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों के ठीक होने की दर पहुंची 42.88%। 71,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाने, रेलगाड़ियों और बसों का किराया न लेने और उनके ठहरने का प्रबंध करने के दिए निर्देश। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।